हमारे यहाँ एलपीजी सिलेंडर की क्राइसिस चल रही है। चाइना के लिए हार्मुज जल संधि खुला हुआ है, हमारे लिए क्यों बंद? इसे जरा ट्रंपा जबरदस्ती लड़ रहा है, कहेंगे कि हार्मुज जल संधि बंद किया गया है इसीलिए हमारे यहाँ ये क्राइसिस चल रहा है। हालांकि हमारे लिए पार्शियली चालू हुआ, वो भी इंडिया की पब्लिक की वजह से। ईरान हमसे लड़ा रहता तो तुम जो बम मार दो, दूसरा हमसे नहीं लड़ा है, अमेरिका की लड़ाई है भुगत रहे हैं हम लोग। ईरान हमको पेट्रोल का 60 दिन का क्रेडिट देता, अब पानी वाली जहाज में भर भर के गैस और तेल ले जाता, जबकि ईरान ने ऑफर किया था इंडिया को। एक सदस्य अधिकतम कितना पूछ सकता है? पांच पूछ सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? इस हिसाब से अगर हर सदस्य 5-5 को पूछने लगे तो 4 को में टाइम खत्म हो जाए, क्योंकि केवल 1 घंटा टाइम ही आपको, और उसमें जवाब भी तो देना है, जवाब भी देना है। तो पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। पूरक मतलब होता है पूरा करने वाला, पूरक मतलब पूरा करना, कंप्लीमेंट्री, कंप्लीट करने वाला। समझ में आ गया? पूरा करने मतलब जैसे हमने कोई सवाल पूछा, अब मंत्री ने जवाब दिया, हम अपने उनके जवाब से हम 80% ही खुश हैं, 20% खुश नहीं है, तो हम क्या करेंगे? दोबारा सवाल पूछेंगे कि नहीं आपने जो बताया हमको और स्पष्ट कर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? जैसे किसी ने पूछा संसद में खड़ा होकर कि हमारे यहाँ एलपीजी सिलेंडर की क्राइसिस चल रही है, ये क्राइसिस चल रही है, इसका जवाब दे। तो पेट्रोलियम मंत्री उठेंगे, कहेंगे कि हार्मुज जल संधि बंद किया गया है इसीलिए हमारे यहाँ ये क्राइसिस चल रही है। तो व्यक्ति जो क्वेश्चन पूछा है ना, अगर पढ़ा लिखा होगा तो दिमाग से खड़ा होकर पूरा क्वेश्चन पूछेगा। चाइना के लिए हार्मुज जल संधि खुला हुआ है, हमारे लिए क्यों बंद है? हालांकि हमारे लिए पार्शियली चालू हुआ, वो भी इंडिया की पब्लिक की वजह से। उसने बोला है ऑफिशियली कि हम इंडिया की पब्लिक के साथ हैं। याद रखना, पब्लिक टू पब्लिक कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। समझा गया कि नहीं गया? हम लोग ईरान वाले उधर रहते थे, हम लोग इधर सिंधु नदी के इधर रहते थे, तो इस एरिया को सिंधु बोलते थे। इस एरिया को क्या बोलते थे? सिंधु। तो ईरानी में ना सिंधु को एस को एच बोलते, एस को क्या बोलते? एच। तो सिंधु को हिंदू बोलने लगे। क्या बोलने लगे? हिंदू। और वहां से बन गया हिंदुस्तान। ये ईरानी शब्द है। समझा गया कि नहीं? भाई, बिरादर, दोस्त, ये शब्द कौन सा है? ईरानी शब्द। तो हम लोग को क्या दुश्मनी है उससे? इसे जरा ट्रंपा जबरदस्ती लड़ रहा है। ट्रंपा जबरदस्ती, आपको पता है एक हिस्सा जो छुपाया जा रहा है हम लोगों से, महाराष्ट्र और कर्नाटक, गुजरात के किसानों को कितना भुगतना पड़ रहा है। यहां से लोग, महाराष्ट्र के लोग अंगूर, मसाला, सब्जियां कंटेनर में भर भर के दुबई और गल्फ कंट्री में बेचते थे। अभी मार चल रहा है, उनकी सब्जियां खराब हो गई। सब्जी, फल, ये पेरिसेबल आइटम है। पेरिसेबल आइटम मतलब बहुत जल्दी खराब होने वाला। आप जैसे गेहूं 2 साल बाद भी बेचेंगे तो दिक्कत नहीं है, पपीता बेच देंगे 2 साल बाद भाई, या 10-15 दिन उसकी सेल्फ लाइफ है। केला, पपीता, फल, किसी भी फल या सब्जी की सारा कंटेनर फंसा हुआ है। केवल ये मीडिया की विस्कन्याएं छुपा रही हैं, उसको छुपा रही हैं। एक किसान थे, उन्होंने बताया कि सर हम क्या बोले, रो रहा था बच्चा, उसका मिर्चा जो था, मिर्च, हरी मिर्च खराब हो गया, कंटेनर में पड़े 10 दिन से। कितना ही दिन में एक मिर्चा आप घर में खरीद के लाते हैं, कितना ही दिन रख लेंगे भाई? 1 हफ्ता। आउट कंटेनर में लोड था, जहाज के कंटेनर में लोड था। बेचारा रो रहा है किसान। तो हमसे मीडिया केवल एलपीजी एलपीजी, अरे भाई जब उधर से आना बंद है तो इधर से जाना भी तो बंद है। हम कहां बेचते थे? हमारा किसान अपने परेशान है। बहुत कुछ छुपा रहा है सब। तो अगर वो सांसद समझदार होगा तो एक सवाल बस, अगर नॉर्मल होगा तो एक सवाल पूछेगा, एलपीजी सिलेंडर में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? तो बोल देंगे उधर से कि हार्मुज जल संधि बंद है। लेकिन अगर समझदार निकला, फट्टे पूछेगा उसका पूरक, कि इस प्रश्न को पूरा करने के लिए और कंप्लीट करने के लिए कि क्यों बंद है, हाँ क्यों बंद है। समझा गया? लड़ाई हमारी रहती, बंद रहता तो हम एक्सेप्ट करते। हमारी लड़ाई रहती, हम कहते परमाणु बम ले जाके मारते। हम अगेन बोलते हैं कि हम भारत के साथ है। ईरान हमसे लड़ा रहता तो तुम जो बम मार दो, दूसरा हमसे नहीं लड़ा है, अमेरिका की लड़ाई है, भुगत रहे हैं हम लोग। उच्चट्टा की लड़ाई में हम लोग भुगत रहे हैं कि नहीं भुगत रहे हैं? और जब सबको मार और के खत्म कर देगा, मोनोपोली करेगा ना वो। आप समझिए, वो मार रहा है एक एक करके। बांग्लादेश उड़ाया, नेपाल उड़ाया, श्रीलंका उड़ाया, तालिबान उड़ाया, ईरान उड़ाया, सब खत्म करके वो दादागिरी बनेगा। अमेरिका हमारा दोस्त नहीं, हमारा बॉस बनना चाहता है। वो सोच रहा हमको कहता है, जबकि ईरान ने ऑफर किया था इंडिया को कि हाई काहे आप गैस, पानी वाली जहाज में भर भर के गैस और तेल ले जाते हैं। एक काम कीजिए, हम मोटका पाइपलाइनें बिछा देते हैं ईरान से, बिचवा में एक को देश है पाकिस्तान, अगर वो
अलाउ करता है तो ठीक है, नहीं तो समुद्र के नीचे से बिछा देंगे। आखिर इंटरनेट केबल कहां से आ रहा है? समुद्र के नीचे से आ रहा है, हम वहां से बिछा देंगे, वहां से हम खोलेंगे, यहां से आप निकाल लीजिएगा, झमेले खत्म। तो आपको बिलीव नहीं होगा, अमेरिका ने मना कर दिया इंडिया को, हम चुप होगा। हमारा कितना सस्ता पड़ जाता, बहुत सस्ता पड़ता। ईरान हमको पेट्रोल का 60 दिन का क्रेडिट देता। अब समझो क्या होता है क्रेडिट। हम ईरान से जब तेल खरीदते थे तो हमें पैसा भुगतना बहुत इजी होता था। कैसे? हम ईरान से कच्चा तेल खरीद लेते थे, ईरान को पैसे नहीं देते थे 60 दिन तक। सुनना ध्यान से, क्रेडिट कैसे काम करता है, लाइन ऑफ क्रेडिट 60 दिन का। हम ईरान से तेल खरीद लेते थे, कच्चा तेल, वो कहता था 60, और हम उसे पैसा 60 दिन तक नहीं देते थे। क्यों? समझना। अब इसको ले आते थे, 5 दिन बाद इंडिया पहुंचता था, रिफाइनरी में इसे साफ करते थे, इससे डीजल पेट्रोल ये सब बना लेते थे। अब इसमें 5 दिन लग जाता था। अब इसे हम अलग अलग पेट्रोल पंप पे पहुंचा देते थे और बेच देते थे। बेचने के बाद जो पैसा आता था वो पैसा ईरान को देते थे। ईरान वो पैसा नहीं लेता था, कहता था इससे हम इंडिया से सामान खरीद लेंगे। अमेरिका कहा तो मेरा डॉलर कहां गया, मेरा डॉलर कहां गया? तो भारत ने कहा हम क्या जाने, ईरान का हम क्या जाने, हमको भारत से हमारी अच्छी दोस्ती है, हम भारत से सामान खरीद लेते हैं। और सोचिए, भारत को पेट्रोल का पैसा तक नहीं देना पड़ता था। अगर ऐसा व्यापारी मिले यार तो दुनिया में आदमी तो भैया ऐसा तो पूछ भी नहीं कर, भाई तुम्हारा सामान खरीदे, उसी को रिफाइन किए, बेच दिए, पैसा लिए, पैसा चुकाने गए तो कर हम कलकत्ता से सामान खरीद लेंगे, इंडिया में ही से सामान खरीद लेंगे। तो कुछ पैसे ले जाते, मत्ते सामान खरीदो। 60 दिन का क्रेडिट दिया ना जी, तो 60 दिन तक हमारे घर से पैसा लगा, उसी का पेट्रोल छान उनके उसको क्या मिला भैया? उसका धंधा यही है, पेट्रोल का 60 दिन बाद मिलेगा तो क्या दिक्कत, उसको क्या दिक्कत? लेकिन किसके कहने पे हम लोग ने किया? अमेरिका के कहने पे। ये दोस्त है या दुश्मन? नहीं समझे? अच्छा, हमारे यहाँ न्यूज चैनल पे बैठी 20 कन्याएं, ओकरा लाइन ऑफ क्रेडिट पते नहीं है। ये क्या है क्रेडिट, ये कौन सी होता हो 60 दिन का क्रेडिट? ये तो सर्च करिए 60 दिन क्रेडिट क्या होता है, आप बुझाता होगा इन सबको? नहीं। हम लोग यहाँ से बहुत सारा सामान जाता है वहां पे, समझ में कि नहीं गया? और हमारा उसका बहुत अच्छा दोस्ती है। इंडिया एशिया में जो पाकिस्तान को हटा दो, अफगानिस्तान और ईरान में इंडिया की बहुत इज्जत है। अफगानिस्तान में आज भी अगर कोई इंडियन जाते हैं बहुत इज्जत होता है उन लोग। इंदिरा गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है काबुल में, जो अफगानिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। गांधी हॉस्पिटल है तेहरान में। तेहरान में कौन हॉस्पिटल है? तो कई बार एक और भी चीज हो रहा है ना, क्योंकि गांधी के विरोधी भारत में भी है। इस बात पे गुस्सा, तो गांधी नाम का रख ले, नाथूराम रखो। ये भाई तू अस्पताल का नाम नाथूराम नहीं ना हो सकता है, वो तो फांसी घर का नाम हो सकता है। फांसी घर का नाम हो सकता है, अस्पताल का नाम कहां से हो सकता है?